नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ने वाले अपन धातु और उनसे संबंधित अयस्क, क्योंकि नॉर्मली जो अपने को धातु मिलते हैं वो अपने किससे मिलते हैं, किसी न किसी अयस्क से प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई सारे धातु या खनिज अयस्क से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन बहुत सारे धातु या खनिज अयस्क से प्राप्त होते हैं। तो ये अयस्क होता क्या है, ठीक है, और कौन से अयस्क से कौन सी धातु मिलती है वो अपन पढ़ेंगे। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको नाम देखते ही मालूम पड़ रहा होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये इस टाइप की चीज़ें बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। जनरल साइंस के तौर पर बहुत बार एग्जाम में पूछी गई भी हेमेटाइट किसका अयस्क है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट के बारे में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है, मेलाकाइट आ चुका है, ठीक है, जिंक ब्लेड पूछा गया है, एक बार ये भी पूछा गया है, कैलेमाइन भी। तो ये इनके बारे में पूछा जाता है। तो अपन इम्पोर्टेंट धातु और उनके अयस्क पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो समझते हैं कि भाई अयस्क होता क्या है। तो अयस्क क्या एक्चुअली एक प्राकृतिक चट्टानें है। प्राकृतिक चट्टानें हैं, मतलब प्राकृतिक चट्टानें मतलब कहाँ से प्राप्त होती है, जमीन से प्राप्त होती है, खुदाई के बाद, ठीक है, जिनसे एक या एक से अधिक खनिज मिलते हैं। जिनसे फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कोई प्राकृतिक चट्टान है, कोई अयस्क है, वो कोई एक्स है, तो जरूरी नहीं कि उससे एक ही खनिज निकलेगा। एक अयस्क से दो से ज़्यादा खनिज या धातु निकल सकते हैं। जैसे कि एक्स कोई अयस्क है तो उससे अपने को वाई कोई धातु या खनिज मिला, जेड कोई धातु या खनिज मिला, तो दो या दो से अधिक भी मिल सकते हैं। समझ गए। जब अपने को अयस्क मिलता है ना, तो एक स्मेल्टिंग विधि होती है, यानी कि जो मतलब जो अयस्क से धातु या खनिज को प्राप्त करने का जो होता है प्रोसेस, वो होता है स्मेल्टिंग। वो होता है स्मेल्टिंग, ताकि अपने को जो अयस्क मिला उससे अपन धातु या खनिज प्राप्त कर पाए, उसको कहेंगे स्मेल्टिंग। तो अब देखो, सभी अयस्कों से खनिज प्राप्त होते हैं। तो देखो, जो भी अयस्क अपने को मिलेंगे जमीन से, उनसे क्या मिलेगा, अपने को खनिज मिलेगा, खनिज धातु मिलेगी, ठीक है। तो सभी अयस्कों से खनिज प्राप्त होते हैं, लेकिन परंतु सभी खनिज अयस्कों से प्राप्त नहीं होते हैं। समझ गए भाई, अपने को जो भी अयस्क मिला उससे कुछ ना कुछ खनिज मिलेगा, ये बात श्योर है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारे खनिज अयस्क से ही मिले। कुछ खनिज बिना जमीन की खुदाई के, मतलब बिना किसी दूसरी विधि से भी, दूसरे तरीके से भी मिल सकते हैं, ठीक है। सारे खनिज अयस्क से ही प्राप्त नहीं होते, ठीक है। अब बात करते हैं धातु एवं उनके अयस्क। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आती है, धातु एवं उनके अयस्क, ठीक है। अब देखो, पहले बात करते हैं लोहे के अयस्क, लोहे के अयस्क। तो देखो, ये सारे चार है, ये लोहे के अयस्क है, इनसे लोहा मिलता है, इनसे लोहा मिलता है। अब इनमें से कोई अयस्क से लोहा पे, इनमें जो अयस्क मिलते हैं उनमें फिर प्रतिशत होता है कि भाई इस सीडराइट में कितने प्रतिशत लोहा में होता है, लैमिनाइट में कितने प्रतिशत होता है, मैग्नेटाइट में कितने। अपने को इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, अपन को ये पढ़ना है सिर्फ कि भाई लोहे के अयस्क तो कौन कौन से हैं। तो एक होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लैमिनाइट, सीडेराइट। देखो, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लैमिनाइट, सीडेराइट, याद रखना, ये खोपड़ी में बिठा लेना। तो लोहे के तो चारों ही याद रखना, लोहे के तो ये चारों ही याद रखना, ठीक है, क्योंकि चारों ही एग्जाम में पूछे गए। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लैमिनाइट, सीडेराइट। ये हेमेटाइट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक अयस्क, प्राकृतिक अयस्क, ठीक है। और जो लोहा अयस्क है ना, इसको एक ढलवा लोहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा। लोहा अयस्क को ढलवा लोहा भी बोलते हैं, समझ गए। लोहा अयस्क का दूसरा नाम है ढलवा लोहा, ढलवा लोहा। अब देखो, हेमेटाइट क्या होता है, प्राकृतिक अयस्क होता है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक अयस्क। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, Fe2O3। वैसे आगे चीज़ें अपन पढ़ेंगे और भी, मतलब जब अपन आवर्त सारणी से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, जब अपन पी ब्लॉक, वी ब्लॉक से इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, तब उस टाइम सूत्र वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। उसकी टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें आएगी। ये मत कहना कि सर उससे संबंधित वो चीज़ तो बताई नहीं, सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। मैं बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से ले रहा हूँ चीज़ें। तो अभी अपने को फोकस ये करना है भी लोहे के अयस्क कौन कौन से। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लैमिनाइट, सीडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लैमिनाइट, सीडेराइट। अब आती है बारी तांबे की। तांबा यानी कॉपर। किसकी बारी आ रही है?
तांबे की, कॉपर की। तो कॉपर के मामले में कौन आता है पहले, कॉपर पायराइट। तो ये तो आ जाए, तो आप अगर एग्जाम में दे दें कि भाई कॉपर पायराइट किसका अयस्क है, या फिर निम्न में से तांबे का अयस्क कौन सा है, तो कॉपर पायराइट तो आप समझ गए, कॉपर और पायराइट। क्यूप्राइट, ये भी मतलब कहीं ना कहीं इसमें कॉपर नाम आ रहा है, क्यूप्राइट, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड, मेलाकाइट, ये थोड़ा अच्छे से याद रखना, ये बोलना मत। मेलाकाइट, मेलाकाइट किसका अयस्क है, तांबे का, ठीक है। मेलाकाइट नाम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, उस मेलाकाइट को अच्छे से खोपड़ी बिठाना, याद तो सारे रखने, सारों को एक बार, लेकिन मेलाकाइट ऐसे फिक्स रहना चाहिए, हाँ मेलाकाइट मतलब तांबा, मेलाकाइट मतलब तांबा, मेलाकाइट तांबा, मेलाकाइट तांबा, ऐसे, ठीक है। ताकि इस टाइप के नाम देखे ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। दे देगा एग्जाम में, बताइए मेलाकाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, दे देंगे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, चूज करो, समझ गए। तो आप देखोगे मेलाकाइट बड़ा खूबसूरत नाम लग रहा है, हो सकता है चांदी का हो, सोने का हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। थर्ड आता है एल्यूमिनियम के अयस्क। एल्यूमिनियम के अयस्क, एल्यूमिनियम के अयस्क की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है बॉक्साइट, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि एल्यूमिना, क्या आता है, एल्यूमिना। फिर दो और आगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कोरेंडम अयस्क जो है, कोरेंडम, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आर का क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में, कोरेंडम, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम के चारों अयस्क, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये बहुत फेमस है, ये पूछे गए एग्जाम में, बॉक्साइट और कोरेंडम, ठीक है। अब बात करते हैं जिंक के अयस्क की, किसके अयस्क, जिंक के अयस्क। तो जिंक के अयस्क में पहला आता है जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, ये इजी सा नाम है लेकिन पूछा गया एग्जाम में बार बार, जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, जिंकाइट, कैलेमाइन, जिंक ब्लेड, जिंकाइट और कैलेमाइन, समझ गए क्या है, जिंक ब्लेड, जिंकाइट और कैलेमाइन। तो ये अयस्क है। अब जैसे कि ऐसा नहीं कि जैसे कि भाई ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लैमिनेट, सिडेराइट, तो ऐसा जरूरी भी नहीं कि भाई सिडेराइट से सिर्फ लोहा ही मिलेगा, सिडेराइट से लोहा के अलावा कुछ और भी चीज़ें मिल सकती है। मैंने बताया ना कि भाई कोई भी एक अयस्क क्या है, प्राकृतिक चट्टानें जिनसे एक या एक से अधिक खनिज मिल सकते हैं, समझ गए, एक या एक से अधिक खनिज मिल, जैसे कि ये बोल दो कि भाई ये है जिंकाइट है, तो जिंकाइट से भाई जरूरी नहीं कि जिंक ही मिले, इसके अलावा कुछ और भी मिल सकता है, समझ गए। तो किसी भी अयस्क से एक या एक से अधिक खनिज मिल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, भाई अयस्क से खनिज मिलेंगे, भले एक मिलो, दो मिलो, तीन मिलो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे खनिज अयस्क से मिले, ठीक है, बिना अयस्क के भी खनिज प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोने के अयस्क, यानी कि गोल्ड, गोल्ड के अयस्क। तो दो होते हैं, कैल्वेराइट एंड सिल्वेनाइट, कैल्वेराइट एंड सिल्वेनाइट। चांदी अर्जेंटाइट, सिल्वेनाइट गैलेना। अब देखो सिल्वेनाइट इसका भी अयस्क है, इसका भी अयस्क है, तो वही मतलब एक अयस्क से दो या दो से अधिक चीज़ें भी मिल सकती, दो या दो से अधिक धातु भी मिल सकती है, ठीक है। ये याद रखना भाई साहब। नेक्स्ट 7 नंबर, मरकरी या पारा, सिनेबार, बहुत बार एग्जाम में आया है, मरकरी या पारा, सिनेबार, क्योंकि जो सिंगल होता है ना अकेला, इनका बहुत फेमस होता है, वो बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इसका एक ही अयस्क है सिनेबार, तो उसको बार बार पूछा जाता है कि बहुत फेमस रहता है, सभी को पता भी होना चाहिए। मरकरी पारा किससे मिलता है, सिनेबार से। सीसा किससे मिलेगा, गैलेना से। अब देखो गैलेना से चांदी भी मिलती है, ठीक है, और गैलेना से सीसा भी मिलता है, लेकिन सीसा केवल गैलेना से मिलता है, चांदी इन बाकी सबसे मिलती है और गैलेना से मिलती है, समझ गए। तो एक अयस्क से दो या दो से अधिक धातु भी मिल सकते हैं। तो सीसा के लिए कौन हुआ, गैलेना। टीन के लिए कौन हुआ, केसीराइट, सॉरी केसीटेराइट, टीन के लिए केसीटेराइट।
यूरेनियम के लिए पिच ब्लेड और रेडियम के लिए भी पिच ब्लेड। ये पिच ब्लेड है। जिंक ब्लेड किसके लिए होता है? जिंक ब्लेड जिंक के लिए, ठीक है। पिच ब्लेड यूरेनियम और रेडियम इनके लिए, यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी वाले जो है पदार्थ वो। अब देखो ये तो आप खोपड़ी बिठा लेना, ये पांचों कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, ठीक है। भले CET के एग्जाम में ना आए तो ज़िंदगी में कभी और कोई एग्जाम दोगे। जनरल साइंस के कोई भी मतलब पेपर उठा के देख लेना, जनरल साइंस पूछी जाती है तो वहाँ आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। मरकरी पारा के लिए सिनेबार, याद रखना, मरकरी पारा के लिए सिनेबार, फॉर सीसा गैलेना, सीसा के लिए गैलेना, टिन के लिए कैसीटेराइट, टिन के लिए कैसीटेराइट, यूरेनियम के लिए पिच ब्लेड और रेडियम के लिए भी पिच ब्लेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना टॉपिक खत्म होता है। वैसे तो बहुत सारे हैं चीज़ें, बहुत सारे, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट बताया है, आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा क्लास का टाइम बढ़ाओ, मतलब तो देखो अभी जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ ना, वो ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक ले रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक ले रहा हूँ, छोटे छोटे, ठीक है। एक बार ये छोटे छोटे टॉपिक निपट जाए, जैसे कि अभी मोस्टली हो सकता है शायद कल से जो स्टार्ट हो, उसमें फिर मैं छोटे छोटे टॉपिक बाद में लूँगा, क्योंकि आपकी भी रिक्वेस्ट आ रही है सर इसको क्लास के टाइम को बढ़ाओ, टाइम को बढ़ाओ, टाइम को बढ़ाओ, तो फिर टाइम बढ़ाने पे ही विचार कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, आवर्त सारणी, फिर वहाँ से अपन एक बिल्कुल थ्योरेटिकल वे पे पूरा एक लंबा सा चैप्टर टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो क्या अपन छोटे छोटे टॉपिक ले लिए, भाई IS ले लिया, कि तापमान के पैमाने ले लिए, वो चीज़ें, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें अपन जो डाउट है वो अपन क्लियर कर रहे थे, लेकिन आगे अपन बहुत बड़ा सा लेक्चर बनाने वाले हैं, ठीक है, आधे घंटे से ऊपर, ठीक है, जिसमें जैसे कि आवर्त सारणी है तो आवर्त सारणी को पढ़ेंगे, उससे संबंधित पूरा उसके P ब्लॉक, A ब्लॉक में जो चीज़ें हैं, गैस है, धातु है, उनका क्या क्या उपयोग है सामान्य जीवन में, वो सारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टाइमिंग वैसे ही बढ़ जाएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। और चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको बार बार देख लिया करो, उनको रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। ऐसे मत बैठना कि सर एक बार पूरा सिलेबस होने के बाद ही मैं रिवाइज करूँगा, ये गलती मत करना, ठीक है। और टाइमिंग मैं बढ़ा लूँगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइमिंग कम है। अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो उल्टा टाइमिंग, अब एक मैं नहीं चाहता कि भाई एक ही दिन में मतलब दो टॉपिक हो जाए। भाई एक टॉपिक है तो आज पढ़ लिया IS, क्योंकि हाँ मज़ा आया, इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, IS देखा, फिर दूसरे वीडियो में कोई और देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके चलिए, सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, फिर उसके बाद अपन वैसे भी आवर्त सारणी वगैरह को कुछ भी ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे टाइमिंग वैसे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।